वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम नून के अरकानी कौमी असम्बली का इजलास मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। हुकूमती मुआशी पॉलिसियों, बैरूनी सरमायाकारी और सियासी सूरत हाल पर एतमाद में लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ पहुँचाएँ। बैरूनी सरमाया के फ़रोग और सिफारती मुहाज पर कामयाबियों का सेहरा पूरी हुकूमती टीम को जाता है। मुझे पूरा इत्मीनान है कि अगर यूं ही मेहनत जारी रखी तो पाकिस्तान के मुआशी हालात इंशाअल्लाह जल्द ठीक हो जाएंगे। अरकान कौमी असम्बली का मुल्की मुआशी इस्तेहकाम के लिए इक़दामात और सिफारती मुहाज पर कामयाबियों पर वज़ीर-ए-आज़म को खिराज तहसीन। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी तालीमी इमरजेंसी से मुतालिक हिदायत जारी कर दी। वफाकी वज़ारत तालीम मुल्क भर में स्कूल से बाहर बच्चों से मुतालिक जामे रिपोर्ट बनाए। रिपोर्ट में उन बच्चों को स्कूल की तरफ वापस लाने से मुतालिक फौरी शॉर्ट टर्म प्लान भी मुरतब करने के अहकामात। रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट का फैसल बावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अज खुद नोटिस। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस नईम अख्तर अफगान बेंच का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद केस कॉज लिस्ट जारी कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने फैसल बावडा के खिलाफ केस को नंबर लगा दिया। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को भी नोटिस जारी कर दिया गया। फैसल बावडा ने गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को तनकीद का निशाना बनाया था। नैब तरमीम केस की समाअत के दौरान भी फैसल बावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तशवीश का इजहार किया गया था। आईने पाकिस्तान में जज बनने के लिए किसी और मुल्क की शहरियत या रिहाइश रखना नाअहलियत नहीं है। किसी भी वकील से हाई कोर्ट का जज बनते वक्त दोहरी शहरियत के मालूमात नहीं मांगी जाती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने फैसल बावडा के खत का जवाब दे दिया। खत में कहा गया कि हाई कोर्ट की प्रेस रिलीज में वजाहत की गई थी कि जस्टिस बाबर सत्तार ने उस वक्त के चीफ जस्टिस को बताया कि वो ग्रीन कार्ड रखते हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने 6 जजेस के खत पर अज खुद केस की कार्रवाई में उस बात को वाजिया किया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने बताया कि जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में डिस्कस हुआ। खत के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने डिस्कशन के बाद जस्टिस बाबर सत्तार को बतौर जज मुकर्रर करने की मंजूरी दी। फैसल बावडा ने जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से तैनाती से कबल ग्रीन कार्ड होल्डर होने की इंफॉर्मेशन फराहम करने का रिकॉर्ड मांगा था। ऑर्डिनेंस लाने हैं तो फिर पार्लियामेंट को बंद कर दें। ऑर्डिनेंस के जरिए आप एक शख्स की मर्जी को पूरी कौम पर थोप देते हैं। क्या ऐसा करना जमहूरियत के खिलाफ नहीं? चीफ जस्टिस के नैब तरमीम का लदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स बानी PTI वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, पार्लियामान को मजबूत बनाना सियासतदानों का ही काम है। आईन पार्लियामान को कानून साजी का इख्तियार देता है। सदर और ऑर्डिनेंस दोनों ही पार्लियामान को जवाबदेह हैं। ऑर्डिनेंस मंजूरी के लिए पार्लियामान को ही भेजा जाता है। करप्शन के खिलाफ मजबूत पार्लियामान, आज़ाद अदलिया और बेखौफ लीडर का होना जरूरी है। जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाहिर अहमद फरहाद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी ने रिमार्क्स दिए कि लापता अफराद पर बात करने की वजह से अहमद फरहाद को उठा लिया गया। IG को बताया था अगर कोई लापता होगा तो जिम्मेदारी उन पर होगी। अगर बंदा बाजियाब ना हुआ तो सबके खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखूंगा। सारा दिन सोशल मीडिया पर लोगों की इज्जतें उछाल रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं सरकारी वकील का अदालत में मुकालमा। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा से पीर को रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। जज के पास दोहरी शहरियत बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या दोहरी शहरियत रखने वालों को जज होना चाहिए? अदलिया को इसका जवाब देना चाहिए। एक इदारा जिस पर कोई दाग लग रहा है तो ये फिक्र की बात है। रहनुमा MKM मुस्तफा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा कि चंद दिन पहले एक सेनेटर की जानिब से इस्लामाबाद को खत लिखा गया था जिसका जवाब आया कि आइन में इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। एक अकामा रखने पर अदालत मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को घर भेज देती है। जाली डिग्रियों पर कई MNAs और MPs को फारिग किया गया। यहाँ दोहरी शहरियत रखने वालों को भी घर भेजा गया। तमाम इदारों में दोहरी शहरियत के कानून पर अमल होना चाहिए।
जैसे ही पाकिस्तान के हालात बेहतर होने लगते हैं, कुछ अनासर ऐसे सामने आ जाते हैं कि मुल्क के हालात ख़राब होना चाहते हैं। आए रोज़ सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ चढ़ाई की जाती है। अमरीकी महकमा खारजा में पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ प्लांटेड सवाल किए जाते हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि इंडिया और अमरीका के 10-10 चक्कर लगाने वालों की ट्रैवल हिस्ट्री देखना चाहिए कि वो इंडिया और अमेरिका क्या करने चाहते हैं। वापस आकर आप इल्ज़ाम लगा देते हैं कि इदारे हम पर दबाव डालते हैं। आला अदलिया ऐसे अनासर को सामने लाए जो मुल्क में बहरान पैदा कर रहे हैं। आप लोगों को जमानतें भी देते हैं, वीडियो लिंक पर भी लाते हैं। गरीब लोग भी जेल काट रहे हैं, वो क्यों नहीं अपने बच्चों को वीडियो लिंक पर देख सकते। हर शहरी की इज्जत के लिए अदल इंसाफ होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का दौरा, मनसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा है कि सस्ती बिजली के फ़रोग़ के लिए इक़दाम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट पर पाकिस्तान के $5 अरब लग चुके हैं। जुलाई 2023 में इस मनसूबे में खराबी पैदा हुई। 2024 में दोबारा ये हादसे का शिकार हुआ। जहाँ कॉन्क्रीट लगाना थी वहाँ मड फिलिंग की गई। अरबों डॉलर खर्च हो और डिज़ाइन में फॉल्ट आ जाए, इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है। चंद माह के लिए यहाँ से बिजली की तरसील ना हुई। सितंबर और अक्टूबर 2022 में इसकी रिपोर्ट आनी चाहिए थी। जिम्मेदारों का तयन होना चाहिए था। नहीं हो सकता मंसूबे पर $5 अरब लग जाएं और रिपोर्ट न आए। वज़ीर आज़म की मुतल्लिका हुकाम को रवामा रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। 4 माह में 400 अरब का किसान पैकेज ला रहे हैं। किसानों को कर्जा नहीं लेना पड़ेगा, वज़ीर आला पंजाब का ऐलान। कहा, जब भी नून लीग की हुकूमत आती है साजिश करके हटा दिया जाता है। तरक्की का सफर शुरू होते ही करप्शन का बहाना बनाकर हुकूमतें खत्म की गईं। ऐसे शख्स की भी हुकूमत रही जो कहता था कि प्याज टमाटर के रेट पता करने नहीं आया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फूलनगर में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा कि गंदम खरीदारी में करप्शन का रास्ता रोक दिया। गंदम का कोई बहरान नहीं है। पंजाब में 590 सड़कें बनाने का मंसूबा बनाया। 5 साल बाद मंसूबे में कोई सड़क टूटी हुई नहीं रहेगी। पंजाब का कोई ऐसा अस्पताल नहीं होगा जहां मुफ्त इलाज की सहूलत नहीं होगी। अरकान असम्बली पुलिस अफसरान के तबादलों की सिफारिशात करना बंद करें। जब सियासी बुनियाद पर पुलिस की पोस्टिंग होगी तो पुलिस परफॉर्म नहीं करेगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के मेडिकल चेकअप का मामला। बुशरा बीबी ने मेडिकल चेकअप करवाने से इनकार कर दिया। जेल जराये के मुताबिक डॉक्टर फैसल के इसरार के बावजूद बुशरा बीबी ने खून का सैंपल नहीं दिया। बानी पीटीआई के कहने पर भी बुशरा बीबी तिबी मुआयने के लिए राजी नहीं हुई। बानी पीटीआई का तिबी मुआयना अदालती हुक्म की रोशनी में डॉक्टर फैसल की निगरानी में हुआ। पेम्स अस्पताल के अमले ने बानी पीटीआई के खून के नमूने लिए। मुख्तलिफ टेस्ट कराए जाएंगे। मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट एहतसाब अदालत में पेश की जाएंगी। जमात इस्लामी का लाहौर में हक 2 किसान मार्च। किसान तंजीमों के रहनुमा और जमात इस्लामी के कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने शुरका से खिताब में कहा कि हम अपने किसान भाइयों के साथ खड़े हैं। आज से एक बड़ी तहरीक का आगाज हो गया। गिरफ्तार लोगों को फौरी रिहा करो। ऐसा ना हो कि तहरीक पूरे पंजाब में फैल जाए। किसान अपने नुकसानात से मुतालिक रिपोर्ट जमात इस्लामी के दफातर में जमा करवाएं। हुकूमत से एक पाई वसूल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की लोड शेडिंग का मामला। चीफ एसक्यू की मुतल्लिका अमले के साथ वज़ीर आला हाउस अहमद। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को सूबे में बिजली की लोड शेडिंग से मुतल्लिक ब्रीफिंग। चीफ एसक्यू की लोड शेडिंग कम करने और लोगों को रिलीफ देने की यकीन दहानी। सूबे में लोड शेडिंग का नया शेड्यूल जारी करने पर इत्तफाक। नए शेड्यूल के मुताबिक 22 घंटों की लोड शेडिंग कम करके 18 घंटे, 18 घंटों की लोड शेडिंग कम करके 14 घंटे की जाएगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि आज ही मैकेनिज्म तैयार करें। नया शेड्यूल तमाम अजला के डीसीज और डीपीओज को भेजा जाए ताकि वो इसकी मॉनिटरिंग करें। अगर किसी ग्रिड में तयशुदा शेड्यूल से 1 मिनट ज़्यादा भी लोड शेडिंग हो तो पेस्को के मुतालिका एक्सीएन के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। बिजली से मुतालिक मसाइल के हल के लिए वफाकी हुकूमत के साथ बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बात तक नहीं हो सकती जब तक सूबे के अवाम को फौरी रिलीफ न मिले।
ज़िला पंजाब मरियम नवाज की फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के वक्त से मुलाकात। पंजाब के 6 सेक्टर्स में इस तरह कार की ज़रूरत पर इतफाक। हेल्थ, एजुकेशन और दीगर सेक्टर्स को दरपेश मसाइल और हल के लिए रोड मैप का जायजा लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब के हर ज़िला में सेहत की स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलतें फराहम कर रहे हैं। ओपीडी में 80% और एमरजेंसी में 90% से ज़ायद मुफ्त अद्वियात फराहम कर रहे हैं। पंजाब बहुत जल्द एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने वाला पहला सूबा होगा। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के इब्तदाई तखमीने पर IMF से मुज़ाकरात। मुआशी टीम ने आइंदा माली साल के दौरान एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का इब्तदाई तखमीना $22 अरब तक लगाया। आइंदा माली साल के दौरान पांडा बॉन्ड्स का अजरा IMF के साथ शेयर प्लान में शामिल है। $1.5 अरब से ज़्यादा इंटरनेशनल सुकूक बॉन्ड्स का अजरा भी प्लान का हिस्सा है। दोस्त ममालिक से तकरीबन $12 अरब कर्ज रोल ओवर में भी IMF से शेयर प्लान में शामिल। आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक से नई फाइनेंसिंग को प्लान का हिस्सा बनाया गया है। सनती शोबे के लिए टैरिफ रेशनलाइजेशन की तजावीज़। आलमी मालियाती इदारे से शेयर। आलमी मार्केट में पाकिस्तानी मसनूआत और बरामदात बढ़ाने के लिए सनती शोबे के लिए पैकेज दिया जाएगा। बरामदी शोबे को आइंदा बजट में तकरीबन $100 अरब तक के इम्पैक्ट का पैकेज तजवीज़।